कि सबसे 22 जनवरी को सिखों का काला इतिहास रचा गया, जब इन्होंने गुरु ग्रंथ साहब की घोर बेअदबी की। श्रोमणी कमेटी के प्रधान ने लिख के दिया कि हमें जिताने के लिए पुलिस अंदर भेज दो। पुलिस सैकड़ों की तादाद में अंदर गई, महाराज की बेअदबी की। अभी उसके 3-4 दिन बाद ही इन्होंने कोर्ट को लिख के दे दिया कि ये जो स्कूल हैं ये दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के नहीं हैं, ये गुरु हरकृष्ण सोसाइटी के नहीं हैं। ये हम कमेटियों को सौंपेंगे और कमेटियां वो बनाएंगे जैसे नोनी की कमेटी बनी हुई है, और वो अपने अदारे खोलेंगे, व्यापारिक अदारे खोलेंगे, और वो उनकी जायदाद बिजली का बिल भी गुरुद्वारा कमेटी से करेंगे। और ये बात हमने होने नहीं देनी है, किसी सूरत में होने नहीं देंगे। संगतों का जो सहयोग हमें मिला है वो एक बयान नहीं किया जा सकता। दिल्ली के इतिहास में 2 रोड मार्च निकले थे, एक 1960 में मास्टर तारा सिंह की अगुवाई में और दूसरा संत फतेह सिंह की अगुवाई में 1962 में। ये रोड मार्च उसको भी मात कर गया, और हमने दिल्ली के सिखों की भावनाएं जान ली हैं। उनकी भावनाओं की हम कदर करते हुए स्कूलों को बिकने नहीं देंगे। गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी करने वालों को सेवा करना कोई हक नहीं है, नहीं करने देंगे। अरदास करने की जरूरत पड़ गई है। जिस तरह पुलिस ने गुरु साहब की बेअदबी की है और गुरु की बेअदबी करने वालों ने उस वक्त 174 सिंहों को शहीद तो कर दिया है, पर आज उनका नामो निशान नहीं है। मैं ये बात सरदार प्रितपाल सिंह चाहे हेड कांस्टेबल है, इनके जरिए उन पुलिस अफसरों को कहना चाहता हूँ, अपने लिए और अपने परिवार के हित के लिए गुरु से माफ़ी मांग लो, वरना जो आपके साथ गुरु करने वाला है उसका आपने कभी सुपना भी नहीं लिया होगा। मत समझो हमारी ड्यूटी थी तो हमने काम पूरा कर लिया। ड्यूटी आपकी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की थी। अनडेमोक्रेटिक तरीके से इलेक्शन करा के इन चोरों, ठगों को और माफिया डान को गुरुद्वारे के प्रधान की और सकत्तरी देने के लिए नहीं थी। आप पश्चाताप कर लो, वरना गुरु महाराज हमारी अरदास सुनेगा और आप तकलीफ में होंगे। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਰਦੀ ਸਮੇਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਸੰਗਤਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਸੀ। ਔਰ ਜਲਦੀ ਕੀ ਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਔਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਹ ਖਾਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਰ ਉਹਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਗੋ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਆਮ ਸੰਗਤ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਰੋਸ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। 1965 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸਕੂਲ ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਅੱਜ 65 ਸਾਲ 60 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਜੱਜ, ਇੱਥੋਂ ਵਕੀਲ, ਇੱਥੋਂ ਲੀਡਰ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਸਕੂਲ ਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਕਲੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਬਰਦਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 100 ਸਾਲ 200 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚੋਂ ਬੱਚੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ IAS IPS ਬਣ ਗਏ। ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ तेरे नाम दे स्कूल ने मेहरबानी करके ये स्कूल बचाओ, अरदास करना चाहिए। लेकिन जीके साहब एक बात बताइए कि जिस तरीके से मामला पूरा क्या है आखिर? ये स्कूल जेड़े ने ये स्कूल एफिडेविट दे दिता कोर्ट च उन्होंने कि भाई ये स्कूल गुरुद्वारा कमेटी दे नहीं ने, ये गुरु हरकृष्ण सोसाइटी दे नहीं ने। इसका मतलब है कि कोर्ट सरकार नूं दे देवे, कोर्ट किसी नूं भी दे देवे, ये नहीं होएगा। ये सारा मामला स्कूल वेचण दा, ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਬਚਾਉਣ ਆਏ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਖੜੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋਜੜੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਆਈ ਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਕੂਲ ਚੱਲਦੇ ਆਏ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ਣ ਔਰ
ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ 55 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਕੂਲ ਚੱਲਦੇ ਆਇਆ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਸ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਇਹ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਤਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਉਂ ਆਪਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਆਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਸਕੂਲ ਵੇਚਣੇ ਚਾਹ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, वाहिगुरू जी की फतेह। अभी तो 7th पे कमीशन की तो अलग बात है। अभी तो मेन दिक्कत आ रही है जो हमारे रिटायरमेंट के बेनिफिट होते हैं, ग्रेजुटी या पीएफ वगैरह, उसकी बात चल रही है। अभी तो बात वहाँ पे अटकी है। जो कोर्ट में केस है वो ग्रेजुटी और पीएफ को लेकर के है। जो हमारे एम्प्लॉयज़ जो हमारे यहाँ पे काम करते थे, टीचर्स थी या बाकी स्टाफ था, उन्होंने जब वो रिटायर हुए उनको साथ साथ फंड्स मिलने चाहिए थे। वो ये केस उसके ऊपर था जिसके वो लिख के दिया हमारे पास फंड्स ही नहीं है, क्योंकि फंड्स नहीं है उनको देने के लिए। अभी सैलरी का मुद्दा तो अलग है, जो अलग केसेस चल रहे हैं। ये जिसपे केस हुआ है वो उस केस के अंदर ही है जिसमें रिटायरमेंट की बात चल रही है। रिटायरमेंट के फंड उन्होंने अपने मांगे थे, इनके पास पैसे नहीं है देने के लिए, या प्रूफ आ गया। अगर किसी और ये बैठे हुए मेरे साथ पीछे आए हुए 6 साल हो गए इनको रिटायर हुए, पैसे नहीं। बड़ी सिद्धि और सुच्ची है कि जो अकाली दल बादल ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਜਿਹੜੀ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ GHP ਸਕੂਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ GHP ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇਣਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ और GHP सोसाइटी का सीधा सीधा ना स्कूलों नाल कोई ताल्लुक नहीं है। मैं समझदा कि तरीके नाल पल्ला चाड़ना है, क्योंकि गुरुद्वारा कमेटी तो ही GHP सोसाइटी की जिहड़ी मतलब बनतर है बनी, उस दे मैंबर उहदे पदाधिकारी भी होंदे हन, जनरल सैकटरी भी होंदे हन, प्रधान भी होंदे हन, वही लोग अगे मैंबर भी बनते हैं। अज जो इस तरह कह के कि अगर दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी का कोई रोल नहीं है ना स्कूलों के, मैं समझदा स्कूलों एक तरीके नाल बर्बाद करने के उत्ते उन्हां दा पहला कदम है, जो कि दिल्ली की संगत कदे भी बर्दाश्त नहीं करेगी। जी ये मामला जो है आप लोगों का, ये चल क्या रहा है और आप कौन से स्कूल में टीचर हैं? मैं गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल इंडिया गेट स्कूल में टीचर हूँ। मामला ये चल रहा है कि हमारी जो सैलरीज़ हैं, जो फंड्स हैं, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। उनके ऊपर लाइबिलिटीज़ कमेटी के ऊपर ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। अब कमेटी ने ये कह दिया है कि हमारा इन स्कूलों से कोई लेना देना नहीं है। वो अपना पीछा छुड़वाना चाहते हैं इस कर्जे की वजह से, जिसकी लाइबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। हम बस इसके लिए प्रोटेस्ट मार्च कर रहे हैं कि ये लाइबिलिटी है ही किसकी है, ना सोसाइटी की है ना DSGMC की है, तो फिर किसके हैं स्कूल से ये? क्योंकि मामला ये पहली बार नहीं है कि आप लोग ये रोड मार्च निकाल रहे हैं। 2000 मैं जो 10 से बात कर रहा हूँ, 10 में भी आप लोग स्ट्राइक करते थे, फिर 13 में भी स्ट्राइक की, फिर 15 में भी स्ट्राइक की। अब जब नई कमेटी बनी है तो उससे पहले भी आप लोगों ने, जैसे मैंने अभी आपको बताया है ना कि ये कर्जा बहुत बढ़ चुका है। वो धीरे धीरे करते शुरू से चलते आते हैं, लेकिन अब इस टाइम एक्सट्रीम हो चुका है। अब के जो हालात हैं वो इतने हो चुके हैं कि वो कंट्रोल में नहीं आ रहे इनके, इसलिए अब ये पीछा छुड़ाकर भागना चाहते हैं। चरणजीत कौर। चरणजीत जी, कौन से स्कूल में आप टीचर हैं? गुरु हरकृष्ण लोनी रोड शादरा। लोनी रोड में आप टीचर हैं, लेकिन ये मामला क्या अभी से शुरू हुआ है या पहले से ही जो है ये 2-3 सालों से सर ज़्यादा है। पहले हमारी सैलरी वही हम बात कर रहे थे कि हमारी सैलरी में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे ये कमेटी आई है हमारा जीना मुश्किल हो गया है। क्या लगता है कि राजनीति हो रही है इन सब पूरे मुद्दे पर? सर नेचुरली पॉलिटिक्स हो रही है और बीच में हम टीचर्स का मतलब जीना मुश्किल हो गया है। नहीं, 2006 की बात करें तो 6 पे कमीशन लागू हुआ था। हाँ सर, प्रॉब्लम थी उस टाइम पर भी, लेकिन इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी। सैलरी आ रही थी और बाकी थोड़ा बहुत कभी हमें शोर शराबा डालते थे तो हमें मिल जाता था। लेकिन 2006 से 7-8 से तो हमारी लाइफ तो ऐसा हो गई जैसे बैगर लाइफ, जस्ट लाइक ऐसे बैगर। क्योंकि लगातार कमेटियां बदल रही हैं, प्रधान चेंज हो रहे हैं, सर उनका सर एक्सक्यूज मी सर होते हैं। सर एक्सक्यूज मी सर उनको तो बेनिफिट मिल रहा है, हम लोगों को क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं मिल रहा है। कभी 5% सैलरी, कभी 10% सैलरी। वी आर नॉट बिलोंग, वी आर नॉट बेगर्स सर। हाँ, हम अपनी सोसाइटी में हमारे भी कोई रिस्पेक्ट है, टीचर्स हैं सर। इस तरह से तो नहीं हम फेस कर सकते। और हमारे जब रिटायरमेंट होती थी उस तक तो बात दूर तक है सर। अगर आप कभी हमारी रिटायरमेंट देख लें तो सबसे शेमफुल है। इतना दुख लगता है कि इतने साल 26 ईयर्स देने के बाद भी हमारे को हमारी दवाइयों के लिए पैसे नहीं है, हमारे बच्चों की फीस देने के लिए नहीं पैसे नहीं है, कोई बच्चों के साथ फैसिलिटी नहीं मिलती। इसके आप मानते हैं कि इसके जिम्मेदार पुरानी कमेटी, नई कमेटी, सब लोग सर सारे मैं तो मानती हूँ कि सबका इन्वॉल्वमेंट है, बीच में हम पिस रहे हैं।
सर बिल्कुल सॉल्व हो सकता है, सॉल्व करना चाहे तो बिल्कुल सॉल्व हो सकता है। अब इन्होंने क्या किया, एक एफिडेविट दिया कोर्ट में जिसमें ये ग्राउंड लिया गया कि DSCMC और GSB सोसाइटी का कोई लेबिलिटी नहीं बनती है। अगर ये अपील एक्सेप्ट हो जाती है और ये ग्राउंड मान लिया जाता है तो इसका मतलब ये है या तो स्कूल बंद होंगे क्योंकि स्कूल के इनके पास चलाने के लिए पैसे नहीं है तो सरकार इसे बंद कर देगी, या फिर ये स्कूल जो है गवर्नमेंट टेक ओवर कर लेगी। दोनों ही केस में हमारे जो इंस्टीट्यूशंस है वो बर्बाद हो जाएंगे। मैडम आप कब से टीचर हैं स्कूल के अगर बात? सर 2005 से। 2005 से हैं, लेकिन जब 6 पे कमीशन लागू हुआ उसके बाद से स्थिति ऐसी ही बनती चली गई सर, स्कूलों की, या फिर मतलब किस तरीके से? सर देखो 6 पे कमीशन 2009 में लागू हुआ, लेकिन उस टाइम पर हमें सैलरी पूरी आ रही थी, DA कभी हमें बोलना नहीं पड़ा, इंक्रीमेंट के लिए कभी बोलना नहीं पड़ा, सिर्फ हमें 6 पे कमीशन नहीं लगाया था। उसके लिए हमने कोर्ट में केस डाले। जब तक हमारे अंदर की बात है हम कोर्ट में भी जाएंगे, सब करेंगे। हम कोर्ट में जा रहे हैं, लड़ रहे हैं, सब कुछ। अब जब स्कूल बंद करवाने पर आ जाए, सैलरी नहीं दे रहे हैं तो हम बाहर आ रहे हैं। पहले सैलरी नहीं दे रहे, हम बाहर आए। आज हमारे स्कूल आपने ये एफिडेविट देकर दोनों ही केस में अपील एक्सेप्ट होती है। दो चीज़ें होंगी, या तो स्कूल डीरेकग्नाइज होंगे और स्कूल बंद होंगे, या फिर ये गवर्नमेंट टेक ओवर करेगी क्योंकि सोसाइटी के पास पैसा नहीं है। इन्होंने ये लिख के दे दिया सोसाइटी के पास पैसा नहीं है। अब लोग उनकी लेबिलिटी नहीं बनती आप है। लोग धरने कर रहे हैं, क्या लगता है कि इन धरनों से सरकार कमेटी के जो मौजूदा मैनेजमेंट है क्या दबाव बन पाएगा? सर देखो, उनको इलेक्शन लड़ना है आने वाले 5 साल 4 साल के बाद, फिर इलेक्शन में जाना है। और अगर ये स्कूल बंद होते हैं और पब्लिक अवेयर है तो कहीं ना कहीं वो भी दबाव में आएंगे कि स्कूल बंद, हमारा ये एफिडेविट जो है हमें वापस लेना पड़ेगा। हमारा यही है कि आप अपनी अपील वापस लो, आप अपना एफिडेविट वापस लो, अपना ग्राउंड वापस लो। ये वाला मोहन सिंह कहाँ पे थे आप, किधर सर्विस करते थे? सादरे ब्रांच थे। लोनी रोड। हाँ, नोनी रोड। कब रिटायर हुए आप? 2016 में। तो अभी तक क्या आपको जो रिटायरमेंट का पैसा है वो देखो मिला जी, नहीं मिला? मुझे 2006 से 2016 तक पैसे मुझे कुछ नहीं मिले। जिस दिन मैं रिटायर हुआ था मुझे प्रिंसिपल ने कही थी कि जब और स्टाफ को मिलेगा तो तुम्हें भी मिल जाएगा। जिन्होंने केस कर रखे थे उनको तो दे रहे हैं, हमने केस नहीं करे। गुरु महाराज के स्कूल है, इनके नाम पर केस थोड़ी करें। हमें दे देंगे ठीक है, नहीं तो गुरु महाराज कहीं ना कहीं हमें अपने आप ही दिलवा देगा।